हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे 1857 के विद्रोह के बारे में, द रिवोल्ट ऑफ 1857। ये ज़रूरी नहीं कि कोई चट्टान एक ही प्रहार में बिखर जाए। उस पे किए गए विभिन्न तरह के प्रहार से वो कमज़ोर हो जाता है और अंततः टूटकर बिखर जाता है। तो इससे क्या हम उस आखिरी प्रहार को सारा दोष दे सकते हैं उस चट्टान को तोड़ने के लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक वैसे ही सन 1857 में हुए विद्रोह के पीछे भी कई सारे कारण थे, जिसमें अलग अलग वर्ग के लोग प्रभावित हुए और आक्रोशित होकर उन सब ने विद्रोह करने का समर्थन कर दिया। तो आइए अब हम उन प्रमुख कारणों को थोड़ा विस्तार में जान लेते हैं। डलहौजी की हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और वेलेस्ली की सहायक संधि के कारण देसी राजाओं में भय उत्पन्न हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का अकुशल और अत्याचारी प्रशासनिक तंत्र, अंग्रेजी भाषा का प्रचार करना एवं क्षेत्रीय भाषा का उपहास करने के कारण क्षेत्रीय लोग भी अंग्रेजों की इस हरकत से परेशान हो चुके थे। अंग्रेजों द्वारा विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन और सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया, और साथ ही साथ ईसाई मिशनरियों का धर्म प्रचार यहाँ यह कहकर कराना कि उनका उद्देश्य संपूर्ण भारत को ईसाई प्रदेश बनाना है, और तो और हिंदू और मुस्लिम की मान्यताओं का मजाक भी उड़ाया गया। इन सब धार्मिक कारणों की वजह से बहुत से धार्मिक रूढ़िवादियों को ठेस पहुंची थी। अंग्रेजों द्वारा कुछ ऐसी नीतियां भी अपनाई गईं जिससे भारतीयों का आर्थिक शोषण भी होना शुरू हो गया, जिसके कारण उद्योगों का नाश होना आरंभ हो गया और भारत में गरीबी और भुखमरी वाली स्थिति उत्पन्न होने लगी। अगला कारण था अंग्रेजों द्वारा भारतीय सैनिकों के साथ किया गया भेदभाव, उनके वेतन, पदोन्नति और नियुक्ति को लेकर, और साथ ही में सैनिकों के धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध उन्हें समुद्र पार देशों में जाने की अनिवार्यता करना। इन कारणों से भारतीय सैनिकों के मन में भी विद्रोह का बारूद बन चुका था। बस अब जरूरत थी तो एक चिंगारी की, जिसे विद्रोह के तत्कालिक कारण को माना जा सकता है, जिसमें पुरानी ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया और सूचना मिली कि उसके कारतूस पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है। इस प्रकार विद्रोह फूट पड़ा। अब आइए हम देख लेते हैं कि विद्रोह कहां से और कैसे आरंभ हुआ। क्रांति की शुरुआत 29 मार्च 1857 में बैरकपुर छावनी से हुई, जहां पर 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और मंगल पांडे ने अपने साथियों के साथ विद्रोह कर दिया। क्रांति की शुरुआत होते ही मंगल पांडे ने अंग्रेज सार्जेंट ह्यूरसन और लेफ्टिनेंट बाग को गोली मार दी और मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। उसके बाद 10 मई को मेरठ के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया और दिल्ली में बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया, और इन्होंने बख्त खां को सैनिक का नेतृत्व सौंपा, जहां पर निकोलसन और हडसन ने विद्रोह का दमन किया था। 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने दिल्ली को पुनः जीत लिया, परंतु निकोलसन मारा गया। हडसन ने सम्राट के 2 पुत्र मिर्जा मुगल एवं मिर्जा ख्वाजा सुल्तान को गोली मार दी और हडसन ने बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर रंगून निर्वासित कर दिया, जहां पर 1862 में इनकी मृत्यु हो गई। सम्राट की गिरफ्तारी में इलाही बख्श ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। इस तरह से विद्रोह प्रारंभ हुआ था और इसकी ज्वाला संपूर्ण देश में फैलने लगी। विद्रोह का प्रसार देश में और कहां हुआ, आइए देख लेते हैं। लखनऊ, यहाँ से बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया और बेगम ने अपने नाबालिग पुत्र विरजिस कादिर को नवाब घोषित कर दिया। चीफ कमिश्नर लॉरेंस मारा गया और कैम्पबेल ने यहाँ विद्रोह का दमन किया। बेगम हजरत महल ने आत्मसमर्पण नहीं किया और नेपाल चली गई। कानपुर, यहाँ क्रांति का नेतृत्व पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब, जिनको हम धुंधुत पंत के नाम से भी जानते हैं, ने किया। इसी दौरान नाना साहब के कमांडर इन चीफ तात्या टोपे, जिन्हें हम आत्माराम पांडुरंग के नाम से भी जानते हैं, ने गुरिल्ला युद्ध लड़ा और इन्हें मान सिंह ने धोखे से पकड़वा दिया और फिर ग्वालियर में तात्या टोपे को फांसी दे दी गई। कैम्पबेल ने विद्रोह का दमन किया और पुनः कानपुर पर कब्जा कर लिया एवं नाना साहब नेपाल चले गए। झांसी, विद्रोह का नेतृत्व झांसी के शासक गंगाधर राव की पत्नी लक्ष्मीबाई ने किया और विद्रोह का दमन ह्यूरोज ने किया। फिर वहां से लक्ष्मीबाई ग्वालियर पहुंची, जहां पर उन्होंने ह्यूरोज और स्मिथ की सम्मिलित सेना से युद्ध करते हुए रानी ने वीरगति प्राप्त कर ली। देश में विद्रोह और कहां हुआ,
इसकी जानकारी वीडियो के अंत में दी गई है। विद्रोह में एक संगठन एवं सशक्त केंद्र के अभाव होने के कारण विद्रोह असफल रहा, परंतु इस विद्रोह की वजह से अंग्रेजी हुकूमत में काफी हलचल मच चुकी थी और अब उनके मन में भी भय उत्पन्न हो चुका था। परिणाम स्वरूप महारानी विक्टोरिया ने अपने घोषणा पत्र में लिखा कि अब से भारतीय प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गया है और गवर्नर जनरल का पद वाइसरॉय कर दिया गया और प्रथम वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। इंग्लैंड में एक भारतीय राज्य सचिव का प्रावधान हुआ। स्थानीय राजाओं के अधिकार एवं सम्मान को संरक्षण दिया गया। डलहौजी की हड़प नीति को समाप्त कर दिया गया। भारतीय सैनिकों एवं अंग्रेज सैनिकों की संख्या का अनुपात 5:1 से घटाकर 2:1 कर दिया गया। 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ अन्य प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।